हेलो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा है नेक्स्ट हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक एग्जांपल है। हम इसको पढ़ेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मेसर सनशाइन स्पोर्ट्स क्लब नासिक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004। यहाँ पर जो है इसका जो क्लोजिंग ईयर दिया हुआ है वो है 31 मार्च 2004 को सनशाइन स्पोर्ट्स क्लब नासिक का। और ये हमारे पास में कुछ उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि भाई उनका क्या खर्चा हुआ और उनको क्या इनकम्स हुआ, रिसिप्ट हुआ। तो यहाँ पर उन्होंने हमको ये डिस्क्रिप्शन दिया है। उसमें से सबसे पहले जो मिला हुआ है उनको डोनेशन रिसीव्ड हुआ है 2000 रुपीज़ का, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है 12,500 का, रेंट पेड हुआ है 1,800 रुपीज़, सन्ड्री एक्सपेंसेस है उनके 2,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 580, इन्वेस्टमेंट 5,000, रेट एंड टैक्सेस 250। अब यहाँ पर देखेंगे द कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 31 मार्च 2004 वेयर 870 एंड ₹4,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कैश का जो बैलेंस है वो रहेगा 870 और बैंक का बैलेंस रहेगा हमारा 4,000 रुपीज़। तो ये जो हमारा जो सनशाइन स्पोर्ट्स है यहाँ पर हमको कोई भी जगह पर ओपनिंग नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो सनशाइन स्पोर्ट्स क्लब है ये न्यूली स्टैब्लिश हुआ है, इसलिए उन्होंने एक्सपेंसेस दिए और लास्ट में जो उन्होंने हमको ये भी बता दिया कि भाई हमारे पास में क्या क्या बैलेंस बचा हुआ था। इसलिए यहाँ पर हमको ओपनिंग दिया नहीं है। लेकिन इस एग्जाम्पल में हमको उन्होंने लास्ट का जो बैलेंस उनके पास में है, कैश कितना था और बैंक कितना है, ये हमको दिया गया है। हम देखेंगे कि इसके द्वारा हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, बहुत से एग्जांपल में देखते हैं कि हमको ओपनिंग मिलता है, क्लोजिंग निकालना होता है। लेकिन ये एग्जांपल इस तरह से है कि यहाँ पर अपने को ओपनिंग नहीं था, लेकिन उन्होंने हमको क्या बता दिया कि क्लोजिंग हमारा ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये बात ख्याल रखना है कि हमारा जो क्लोजिंग डालने के बाद में हमारी बोथ साइड जो है टोटल सेम आने को होना। हम देखेंगे। यहाँ पर हम रिसिप्ट साइड छुड़ाएंगे। पहले रिसिप्ट साइड में सबसे पहले हमको जो मिला था वो है डोनेशन रिसीव्ड। हम रिसिप्ट साइड में डोनेशन लेंगे 2,000 रुपए का। ठीक है, देन हमको एग्जाम्पल के अनुसार सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ 12,500 रुपीज का। हम यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है वो लेंगे 12,500। देन यहाँ पर हम तीसरा पद देखेंगे जो है रेंट पेड। अब देखो जहां पर भी रेंट पेड आया होगा या फिर एक्सपेंसेस पेड शब्द आया या फिर एक्सपेंसेस वर्ड आया होगा तो समझ जाना कि वो पेमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और जो हमारे दिए हुए यहाँ पर रेंट पेड, सन्ड्री एक्सपेंसेस, जैसा यहाँ पर एक्सपेंसेस पीछे आया हुआ है इसका मतलब ये पेमेंट साइड्स में जाएगा। ठीक है, या फिर हमने कुछ परचेस किया होगा तो वो भी वर्ड हमारा जो क्या गृहित पकड़ा जाता है, पेमेंट से रिलेटेड गृहित पकड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रेंट पेड किया 1,800 का। बाय रेंट हमने ले लिया पेमेंट साइड में 1,800 का। नेक्स्ट हमारा है सन्ड्री एक्सपेंसेस। हमने कितना किया है 2,000 रुपीज का सन्ड्री एक्सपेंसेस है हमारा। हमने ये भी पेमेंट साइड में लिया बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा किया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 580 रुपीज का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, वो भी हमने लिया। बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 580 रुपीज। देन इन्वेस्टमेंट है। अब जैसा कि बहुत से कंसर्न में जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है वो अपने उत्पन्न के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट यानी क्या हो गया, पैसा गया। हमारा डिसाइडिंग है कि ये कैश अकाउंट है, इसलिए जहाँ पैसा आता है तो हम रिसिप्ट साइड में लेते हैं और जहाँ पैसा गया हमारा वो हम पेमेंट साइड में लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो हमारे पास से पैसा जाता है, इसलिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पेमेंट साइड में रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिया जाता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट 5,000 है इसलिए हम पेमेंट साइड में लेंगे इसको 5,000 इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हमारा पेमेंट साइड में, क्योंकि हमारे पास से पैसा गया है इसलिए हमारा 5,000 क्या रहेगा, पेमेंट साइड में रहेगा। देन रेट एंड टैक्सेस है 250 रुपीज। जो भी टैक्सेस पे किया हुआ है
वो है 250। तो ये भी पेमेंट साइड में जाएगा। तो रेट एंड टैक्सेस 250 रुपीज़। अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल पढ़ते समय देखा था कि हमको ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, इसलिए हम ओपनिंग बैलेंस देते तो हम रिसिप्ट साइड में लेते, लेकिन हमारे पास में ओपनिंग बैलेंस नहीं है, लेकिन हमको एग्जाम्पल में क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। सो हमने क्लोजिंग बैलेंस ले लिया है। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 31 मार्च 2004 वेयर 870 एंड 4000 रिस्पेक्टिवली। सो हमारा कैश बैलेंस था 870 और हमारा बैंक बैलेंस था 4000। सो हमने ये इनपुट किया बाय क्लोजिंग बैलेंस कैश 870 एंड बैंक बैलेंस 4000 रुपीज। तो हमने देखा कि जब हमने दोनों की टोटल की तो दोनों की टोटल हमारी क्या आ गई है, बोथ साइड सेम आई है। कभी कभी इस तरह से भी हमको एग्जांपल्स दिए जाते हैं। सो समझो अगर हमको ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो उसको हमको यूटिलाइज करना है। एक बात ख्याल रखना है कि भाई दोनों तरफ की टोटल हमारी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि भाई क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग नहीं दिया है, तो आप ओपनिंग का बैलेंस अपने आप ले लेंगे, ऐसा नहीं। हमको एग्जाम्पल, एक यूनिक एग्जाम्पल दिया जाता है। तो यूनिक एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया था, इसीलिए हमने क्लोजिंग बैलेंस दिया। तो हमने जब देखे तो यहाँ दोनों तरफ की टोटल क्या हो गई है, हमारी सेम आ गई है, ठीक है। इसी तरह से हमारे जो कुछ भी हमको जिसी तरह से कभी कभी आधा अधूरा जो डिस्क्रिप्शन हो गया या फिर पर्टिकुलर से वो मिलता है, तो उसके द्वारा हम उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या फिर उनका जो भी है अकाउंट्स जो है हमको लिखना होता है। तो यहाँ पर हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उनका जो भी पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन मिला है उसके हिसाब से हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया। तो उसके हिसाब से उनका क्लोजिंग बैलेंस जो बचा हुआ है वो कैश 870 है और बैंक 4000 है और दोनों तरफ की टोटल हमारी सेम आई हुई। इसी तरह से हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। थैंक यू।